नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है लर्निंग इज द फ्यूल फॉर सक्सेस। के लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना ही ना सफलता के लिए ईंधन है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, सब समझ आ जाएगा। देखिए, हम आग जलाते हैं तो आग जलाने के लिए हमें कोई ना कोई ईंधन चाहिए ना। लकड़ी है, ईंधन है, ठीक है, लकड़ी होगी तो आग जलेगी। तो जब वो लकड़ी आग जलाने के लिए चाहिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो आग जो है वो पूरी उम्र जलती रहेगी। जब लकड़ियां खत्म हो जाएंगी, जल के राख हो जाएंगी, तो आग बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी आग। इसी तरह से ना सक्सेस होती है, जो भी हमारी सफलता होती है, सक्सेस होती है। जब आप लर्न करते हो ना नई चीजों को, नई चीजें सीखते हो, तो आप सफलता के करीब जाते हो। लेकिन उन्हें चीजों को सीखकर आप एक बार सफल हो गए तो इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि अब आप पूरी उम्र सफल ही रहोगे। अगर आप पूरी उम्र सफल बने रहना चाहते हो तो आपको जो लर्निंग है, जो सीखते रहने की एक अवस्था है, उसमें रहना होगा। ये ईंधन है, जितना आप सीखते रहोगे उतना आप सफल रहोगे। वो सफलता की जो आग है ना वो जलती रहेगी, नहीं तो वो बुझ जाएगी और आप सफल हो जाओगे। बस इतनी सिंपल सी जीवन होता है हमारा। इसमें कोई बहुत ज्यादा पेचीदा बातें नहीं होती हैं। जितना आप जीवन को सिंप्लीफाई कर लोगे उतना सिंप्लीफाई हो जाएगा जीवन। तो ये तो आप समझ गए कि लगातार सीखना क्यों जरूरी है। अच्छा, लगातार सीखना जरूरी है क्योंकि सफल होना है। लेकिन लगातार सीख कैसे सकते हैं, यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी व्यक्ति लगातार तब सीख सकता है जब वो अपना बिगिनर माइंडसेट रखता है। बिगिनर माइंडसेट क्या है? बिगिनर माइंडसेट होता है एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां पर आप कुछ भी नया सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। बिगिनर क्या? जैसे एक कोई व्यक्ति होता है ना, जब वो कोई नया काम सीख रहा होता है तो वो कितना ध्यान से सुनता है। जो कोई उसे वो काम सिखा रहा है उसको ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से मैनुअल्स पढ़ रहा है। जो कुछ काम उसे दिया जाता है वो बड़े ध्यान से करता है। हर एक चीज जो उसके आसपास हो रही है उसके लिए वो अवेयर है कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूं, कुछ अलग तरह से भी कर सकता हूं, ये सारी बातें। तो वो बिगिनर है, क्योंकि अभी उसे वो काम आया नहीं है, तो वो बिगिनर है और उसका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे सब कुछ सीखना है। लेकिन जैसे ही वो अपने काम को कुछ समय के बाद सीख जाता है तो ना वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि हाँ ये काम ऐसे ही होना है, ऐसे करते रहेंगे। और वो काम तो वो करता रहता है लेकिन वो कुछ नया नहीं सीखता। अब उसे लगता है कि जितना मेरा दायरा है, जितना मेरा काम है, उसके लिए मैंने इनफ सीख लिया है। तो वो सीखना बंद कर देता है। जब सीखना बंद कर देता है तो अपने जीवन में वो आगे बढ़ना बंद कर देता है। तो ये चीज हमने समझ ली कि सफल रहने के लिए आपको सीखना जरूरी है, लेकिन आप सीखते रहें उसके लिए आपका बिगिनर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आप सफलता की सीढ़ी पर कहीं भी चढ़ जाएं, आप में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक बच्चे की तरह आप में उत्सुकता होनी चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखना है। ये तो मैंने पहले नहीं देखा, कैसे होगा ये काम? उस काम को करना है, सीखना है, पूछना है लोगों से, तब आप जो है वो सफल रहेंगे। अब इसका डायरेक्ट सफलता से कैसा कनेक्शन है? जब हम बिगिनर माइंडसेट मान लो रख लेते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहते हैं, तो फिर हमें फायदा क्या होता है? जो सबसे पहला फायदा आपको होगा ना बिगिनर माइंडसेट रखने का और लर्निंग करने का, वो ये होगा, यू ऑलवेज स्टे प्रिपेयर्ड। आप हमेशा तैयार रहोगे। कोई भी आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, या जो होने वाला है आगे फ्यूचर में, उसके लिए आप हमेशा ना तैयार रहोगे। क्योंकि आप कंटिन्यूअस सीखते जो रहते हैं, आप कंटिन्यूअस कोई नई चीजें सीखोगे, समझोगे, खुद पता नहीं लग रहा है तो दूसरों से पूछोगे और उन्हें अप्लाई करते रहोगे अपने जीवन में। कुछ बातें सही निकलेंगी, कुछ गलत निकलेंगी, लेकिन आप सीखते चले जाओगे कंटिन्यूअसली। तो आप अपने जीवन की हर एक अवस्था के लिए, हर एक परेशानी के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहोगे। जब भी कोई अवस्था आपके जीवन में आएगी, कोई परेशानी आएगी, कोई सिचुएशन अराइज होगी, तो आप हड़बड़ा नहीं जाओगे, क्योंकि आप जो है वो लर्निंग एटीट्यूड में हमेशा ही रहते हैं। तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे लाइफ के लिए ही, इन जनरल। सिचुएशंस के लिए तो रहोगे, लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सफल होने के लिए जरूरी है ना, तो ये करना है आपने। अच्छा, दूसरा फायदा हमें क्या मिलता है कंटिन्यूअस लर्निंग करने का और बिगिनर माइंडसेट रखने का? दूसरा फायदा हमें मिलता है कि यू स्टे इन सिंक विद रियलिटी। कि आप जो आपका रियलिटी है ना, जो आपकी वास्तविकता है,
उसके साथ आप सिंक में रहते हो, उसके साथ जुड़े रहते हो आप वास्तविकता के साथ। आप कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हो कि हवा में नहीं रहते, इमेजिनेशन में नहीं रहते। आपको पता है मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, क्या काम हो सकता है, क्या काम नहीं हो सकता। आपको सब पता रहेगा। कौन से काम मैं खुद कर सकता हूं, किस काम के लिए मुझे किसी और से हेल्प लेनी पड़ेगी, और उस जिस बंदे से हेल्प लेनी है उसको अप्रोच कैसे करना है। ये सारी बातें आप इन सिंक रहोगे रियलिटी के साथ। बस मुद्दे की बात यह है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि कोई भी इंसान हो, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, कोई भी है, हम ना फ्यूचर जानना चाहते हैं अपना, कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा। आप एक बात अपने ध्यान में रख लीजिए कि जब आप रियलिटी के साथ इन सिंक रहोगे, आज प्रेजेंट जो है उसके साथ इन सिंक रहोगे, फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। आपको पता होगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। ज्यादातर लोग जानना तो चाहते हैं फ्यूचर को, और आज अभी इस वक्त उनके जीवन में क्या हो रहा है उसका उन्हें कोई पता नहीं है। फ्यूचर पे नजर है, आज ठोकरें खा रहे हैं। आज को संवारो ना, आज जो है उसको देखो कि आज आसपास क्या हो रहा है। अगर आज संभाल लिया आपने तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। फ्यूचर में क्या है, अगर आप रियलिटी के साथ इन सिंक होंगे तो फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला है उसके प्रति आप ज्यादा अवेयर होंगे, और वो सारे कदम आप पहले उठा लेंगे जो फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ने वाली है। आप प्रिपेयर्ड होंगे उन कामों को करने के लिए। तो रियलिटी के साथ इन सिंक रहना है। और इसके बाद जो तीसरा फायदा आपको मिलता है ना, कंटिन्यूअसली लर्न करने का, एक बिगिनर माइंडसेट रखने का, वो मिलता है यू ऑलवेज स्टे ऑन हंट। अब ये हंट पे क्यों रहता है कोई बंदा, और ये किस चीज का हंट है? ये हंट है अपॉर्चुनिटीज का। आप हमेशा जो भी नए अवसर होंगे उनकी ताक में रहोगे। छोटी से छोटी आहट आप दूसरों से पहले पहचान लोगे कि यहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को आप दूसरों से पहले ग्रैब कर पाओगे। यह फायदा होता है अगर आप कंटिन्यूअसली लर्न करते रहें। जैसे एक शिकारी होता है ना, वो जंगल में जाता है, तो जंगल में जाके वो सो जाता है। शिकार करने गया और सो गया नहीं, वो क्या करता है, चौकन्ना रहता है 24 घंटे कि कहीं से आहट आएगी, शायद कोई शिकार यहां से निकले, शायद वहां से निकले, जहां से भी निकले मैंने लपकना है। तो वो तैयार बैठा रहता है, जैसे कोई आहट हुई और वो अपना निशाना भेज देता है। और जो व्यक्ति शिकार के नाम पर जंगल में जाता है लेकिन सोया रहता है, उसको कोई शिकार नहीं मिलता, बल्कि वो खुद शिकार हो जाता है। तो कंटिन्यूअसली लर्न करने का फायदा यह है कि आप हमेशा सतर्क रहते हो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि कोई अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले और मैं सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करूं। और आप कर भी लोगे क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो। तो ये तीन चीजें जो है ना, वो आपने ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा फायदा होगा इन तीन चीजों का अगर आप बिगिनर माइंडसेट रखेंगे, कंटिन्यूअसली लर्न करते रहेंगे। और अंत में जब आप इसको समराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए ना यही तीन चीजें चाहिए। क्या आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहें, आप रियलिटी के साथ इन सिंक रहें ताकि आप बेटर फ्यूचर देख सकें, और आप नई अपॉर्चुनिटीज को दूसरों से पहले आइडेंटिफाई कर सकें। बस अगर ये तीन चीजें आप कर सकते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं जीवन में। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, तो सक्सेसफुल बनिए। सिंपल सा जीवन है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।